कहानी की शुरुआत होती है लूडो के बचपन के पलों से। वो अक्सर सोचा करता था जिन लोगों को अपराधी या बेकार कहकर नीचे पिट में फेंक दिया जाता है उनका आखिर क्या होता होगा। और शहर के लोग अक्सर कह रहे होते थे कि एक और ट्राइब का आदमी पिट में फेंक दिया गया और समझ नहीं आता ये लोग इतने क्राइम्स करते क्यों हैं, जैसे इनके दिमाग में सिर्फ कचरा ही भर गया हो। और फिर कहानी वापस आज के वक्त में आ जाती है। अब लूडो खुद उस पिट में जा चुका है। वो एक बड़े भयानक मोस्टर से बचने की कोशिश कर रहा होता है जो पूरा कचरे से बना हुआ होता है। और वो मोस्टर दहाड़ता है और उस मोस्टर की दहाड़ से पूरे इलाके में और भी कचरे के क्रीचर्स जाग जाते हैं और रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और रूडो के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है, ये सब क्या है और ये चल कैसे रहे हैं। और वो भागता जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक आदमी के सर पर पड़ती है जिसकी सिर्फ खोपड़ी बची होती है। और वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर चिल्ला उठता है, तुम सबने मुझे इस नरक में क्यों धकेल दिया। और तभी वो कचरे की चट्टान से नीचे गिर जाता है और इस जगह की हवा में इतना जहर होता है, इतना कचरा भरा होता है कि रूडो के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके अंदर एक ही बात गूंजती रहती है, यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा वरना मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा। और अब उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने जहां तक उसकी नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ कचरा फैला हुआ होता है और ऐसी जगह में कोई भी सुरक्षित जगह मिलना मुश्किल था। और तभी उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और वो मोस्टर्स उसके पास तक आ जाते हैं। और रूडो के दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा होता है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा बिना कुछ किए। वो अपने आप से कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्या। तभी उसे रेक्टो याद आता है और उसी मोमेंट पर वो डिसाइड करता है, मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे बदला लेना है उन सब से जिन्होंने मुझे बिना वजह के क्रिमिनल बोलकर यहाँ गिरा दिया। और सबसे पहले मुझे उस दरिंदे को ढूंढना है जिसने रेक्टो को जान से मारा, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा हर हाल में। और इसी दौरान हम देखते हैं रूडो की ग्लव्स में एक अजीब सी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, उसके सामने कुछ चीजें चमकने लगती है और वो एक पाइप उठा लेता है। और जब मोस्टर उस पर हमला करते हैं तो रूडो वो पाइप उनके मुंह पर जोर से मार देता है और कुछ दूर एक आदमी चुपचाप बैठे हुए ये सब देख रहा होता है। और रूडो उस पाइप से मोस्टर्स को पीटने लगता है और आसपास जो कुछ भी मिलता है उसे लेकर लड़ रहा होता है, लेकिन जहरीली हवा के कारण उसकी तबीयत और खराब होती जा रही होती है। तभी दो मोस्टर्स एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और फिर से वही रेड एनर्जी एक्टिवेट होती है और रूडो एक मोस्टर की गर्दन एक ही वार में उड़ा देता है। और फिर रूडो एक चीज उठा के उससे दूसरे मोस्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे उसके अंदर कोई सुपर पावर एक्टिवेट हो गई हो। जो भी चीज उसके हाथ लग रही थी वो एक वेपन में बदल जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा मोस्टर अभी भी जिंदा होता है और वो रूडो को जोर से दूर तक उछाल देता है। और रूडो देखता है कि वो सीधा एक आदमी के सामने जा गिरा है और उस आदमी के हाथ में एक छाता होता है और उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहना हुआ होता है। और वो बंदा रूडो के चेहरे पर भी एक मास्क लगा देता है जिससे रूडो फाइनली अच्छे से सांस ले पाता है। और तभी रूडो उससे पूछने लगता है, तुम यहीं रहते हो क्या, ये जगह क्या है और वो मोस्टर क्या था। लेकिन वो बंदा सिर्फ एक ही बात कहता है, शांत हो जाओ। और रूडो बार बार उससे सवाल करता जा रहा होता है और वो बंदा बार बार उसे चुप रहने के लिए कह रहा होता है। और आखिर में वो बंदा भी गुस्से में चिल्ला उठता है, ये सब कचरा तुम लोगों ने ही यहाँ फेंका है और मैं तब से कह रहा हूँ चुप रहो, लेकिन अब देर हो चुकी है। उन कचरे के मोस्टर ने अब हमारी बात सुन ली है और वो आवाजों पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तब से कह रहा था चुप रहो, मैं तो इतना भी नहीं चिल्लाता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो मोस्टर इनके बिल्कुल पीछे आ चुका होता है। तभी वो बंदा अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी भर देता है और उसे एक वेपन में बदल देता है और वो मोस्टर उस पर अटैक करता है। तभी वो बंदा अपना छाता बहुत तेज घुमाने लगता है और घुमाने से मोस्टर का हाथ अलग हो जाता है और जहाँ से कटा होता है वहां का कचरा मिट्टी में बदलने लगता है। और अब इन दोनों के सामने कई मोस्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो बंदा बिजली की स्पीड से सबको एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और रूडो सोचता है ये कौन सी पावर है, अगर ये पावर मेरे पास होती तो मैं उन सबको उनकी औकात दिखा देता। तभी वो बड़ा मोस्टर एक पावरफुल अटैक करता है उस बंदे की तरफ, लेकिन वो बंदा उस छाते से उसे बीच में से टुकड़ों में काट देता है और उसके बाद वो अपने छाते को और बड़ा कर देता है और एक धमाके के साथ इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि मोस्टर पूरा टूट जाता है और फिर उस बंदे का छाता वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और रूडो उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो। और वो बंदा अपना मास्क उतारता है और कहता है, मेरा नाम एंजिन है और मैं एक सिंपल क्लीनर हूँ। तभी उसे खतरनाक बदबू आती है और वो तुरंत अपना मास्क वापस पहन लेता है और फिर गुस्से में रूडो को डांटता है, तूने मेरा मास्क क्यों उतरवाया बेवकूफ। और तभी रूडो बेहोश हो जाता है और फिर हमें रूडो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके लौट रहा होता है। वो उनसे कहता है चीजों में भी जान होती है और वो सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। और रेक्टो उससे पूछता है, तूने उन्हें जवाब में मारा क्या। और रूडो मना करता है और रेक्टो कहता है अच्छा किया। और फिर रेक्टो रूडो को समझाता है, जब तुम किसी चीज का ध्यान रखते हो ना तो उसमें सोल आ जाती है। और रूडो सोचता है मतलब उनमें जान आ जाती होगी। और रेक्टो कहता है ये बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने शायद इसलिए बनाई होगी ताकि लोग अपनी चीजों का ख्याल रख सके। और फिर रेक्टो
कहता है पर मैं तो इस बात को मानता हूँ, जैसे इस टॉवल में भी सोल है, तभी तो ये तुम्हें इतने अच्छे से साफ करता है। और रोडो पूछने लगता है तो क्या उस कुर्सी और उस टेबल सब में सोल होती है? और रेक्टो मुस्कुरा के कहता है हो भी सकती है। और फिर रूडो कहता है तो इन ग्लव्स में भी होगी। और रेक्टो बोलता है अगर तुम इनका ख्याल रखोगे तो एक दिन इनमें भी सोल आ जाएगी। और कहानी वापस प्रेजेंट में लौट आती है। रूडो को होश आता है और वो देखता है कि वो चेन से बंधा होता है और एंजिन ने उसे बांध रखा होता है और उसे घसीट के कहीं ले जा रहा होता है। और रूडो चिल्लाता है मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी एंजिन कहता है ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो ऊपर वाली जगह है ना उसे हम स्पीयर कहते हैं, तो तुम आसमान में कैसे जाओगे? और वो जगह तो कांस्टेंट मूव करती रहती है, इसलिए सीधे शब्दों में बोलूं तो वहां लौटना अभी के लिए इम्पॉसिबल है और ये सपना अपने दिमाग से निकाल दो। और रूडो कहता है मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने बोला कि अभी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो पता है ऊपर जाने के बारे में। मुझे सब कुछ जानना है इस दुनिया के बारे में, उन मॉन्स्टर्स के बारे में और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। और मैं भी वही पावर यूज करके स्पीयर में रहने वाले उन सब लोगों को खत्म कर दूंगा। और जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताते मैं चुप नहीं बैठूंगा। और एंजिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और फिर वो रूडो को घसीट के एक खाली एरिया में ले जाता है जहाँ एक पुराना सा घर होता है। एंजिन उसे वहीं छोड़कर वापस मुड़ने लगता है। तभी उस घर के अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उनमें से एक आदमी रूडो के पास आता है और पूछता है बच्चे तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से गिरे हो क्या? और रूडो कहता है हाँ मैं ऊपर से गिरा हूँ। और ये सुनते ही सब लोग अपना मास्क उतार के फेंक देते हैं और कहते हैं तो तुम वाकई में ऊपर से आए हो? और वो कहते हैं मैंने आज तक किसी भी ऊपर से गिरे इंसान को जिंदा नहीं देखा था, पर ये तो हमारी भाषा बोल रहा है, क्या ये सच में स्पीयर से आया है? और एक आदमी बोलता है मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है और आज तक सिर्फ लाशें ही दिखी हैं ऊपर से गिरती हुई, और जरा देखो इसे कैसे बांध कर फेंक गया है, बेचारा बिल्कुल जख्मी है। और फिर वो लोग उसकी चैन खोलने लगते हैं और रूडो सोचता है ये लोग तो इंजन से काफी बेहतर लग रहे हैं। लेकिन अगले ही पर वो लोग रूडो को एक ट्रक में बांध देते हैं और कहते हैं अब हमारा प्रीशियस स्पेराइट कहीं भाग नहीं पाएगा। दरअसल ऊपर से गिरे हुए लोगों की डेड बॉडीज ये लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं, कुछ तो सिर्फ कपड़ों के लिए भी पैसे दे देते हैं। और रूडो तो जिंदा है, इसका मतलब इसकी कीमत और भी ज्यादा मिलेगी। और वो रूडो से कहता है जानना चाहोगे कोई किसी स्पेराइट को क्यों खरीदना चाहेगा? और वो बताता है उसकी वजह है नफरत। ऊपर के लोग सारा कचरा नीचे डंप कर देते हैं, इस वजह से यहाँ की हवा जहरीली बन गई है और इसी जहरीली हवा में मॉन्स्टर्स भी बनने लगे और कई लोग उन मॉन्स्टर्स के हाथों मार दिए गए। कई लोग जहरीली हवा से मर गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए और इसीलिए यहाँ के लोग स्पेयर के लोगों से नफरत करते हैं। और अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनेगा। और फिर वो रूडो के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस देता है और कहता है कैसा लगा? तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा ही लगता होगा ना, तुम जैसे लोग तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे है ना। लेकिन रूडो अचानक से उस आदमी की उंगली चबा जाता है और फिर उसी खाने को खुद से ही खाने लगता है। वो कहता है ये कचरा नहीं है, इसे अभी भी खाया जा सकता है। और रूडो कहता है जिससे भी मैं मिलता हूँ सब मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, स्पीयर, ट्रैश, ये अमीर गरीब ऊपर वाले नीचे वाले का फर्क बनाना बंद करो। इतना कहते ही रूडो अपनी जंजीरें तोड़ देता है और फिर हम देखते हैं उसके आसपास फिर से वही रेड एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और इंजन दूर से चुपचाप ये सब देख रहा होता है। और रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, अगर तुम किसी चीज का सच्चे दिल से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो सोल तुम्हारी मदद करती है। और अब रूडो को समझ आ जाता है उसके ग्लव्स में पावर आ गई है। वो एक चैन उठाता है और वहां के लोग हैरान होकर कहते हैं तो स्पेराइट भी ऐसी पावर यूज कर सकते हैं? और इंजन बताता है जो लोग चीजों में जान भर देते हैं और उनकी एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। तभी वो लोग रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और रूडो बिना डरे चैन से उन पर अटैक करने लगता है। तभी एक आदमी चिल्लाता है उसके हाथ से चैन छीन लो, गिवर बिना अपने ऑब्जेक्ट के कुछ भी नहीं होते। और वो लोग रूडो की चैन उससे दूर हटा देते हैं और तभी रूडो एक टायर उठाता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और सब हैरान रह जाते हैं, ये एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। और रूडो उसी टायर से सबको धूल चटा देता है और वापस उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो अभी भी उसे गाली दे रहा होता है। रूडो उसे ठोकने ही वाला होता है लेकिन तभी इंजन वहां आ जाता है और बोलता है शांत हो जा बच्चे, इतना काफी है। और तभी रूडो थोड़ा नॉर्मल फील करता है और पूछता है ये सब अभी क्या हो गया? और उसके हाथ में जो टायर था वो मिट्टी बन के गिर जाता है और इंजन कहता है मुझे देखना था तेरी असली पावर क्या है, अब मैं तुझे इस दुनिया इस पावर के बारे में सब कुछ समझाऊंगा, बस बदले में क्लीनर्स को ज्वाइन कर ले, हमें तेरे जैसे बंदे चाहिए। और रूडो कहता है मुझे नहीं करना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। और काइजू नो 8 या लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज नहीं देखा तो अभी जाके देखो और जल्दी से आ जाओ, उधर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी।